हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल की वैकेंसी के बारे में। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 की जो वैकेंसी आई है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है वो सभी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। 24/6 यानी कि 24 जून 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें फॉर्म के लास्ट डेट की, तो ये रहने वाली है 24 जुलाई 2024 इस फॉर्म की अंतिम तिथि रहेगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए भी यहाँ पर डेट दी गई है 25 जुलाई 2024। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए 10/8/2024 से लेकर 11/8/2024 तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी यहाँ पर शेड्यूल बता दिया गया है। सितंबर अक्टूबर 2024 में यहाँ पर आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टेंटेटिव शेड्यूल टीयर 2 के लिए। अगर बात करें तो इसके लिए टाइमिंग दी है दिसंबर 2024। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। बाकी जितनी भी कोई भी कैटेगरी की वूमेन है, SC ST कैंडिडेट जो भी है, उनकी यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। अगर हम इसमें वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो टोटल 17,727 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है, जिनका जन्म 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट दी गई है, जैसे कि 20 से 30 साल, 18 से 30 साल और 18 से 32 साल। यहाँ पर जो भी कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि OBC, SC और ST को। उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 साल का दिया गया है। PWBD अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी कैटेगरी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें 35 प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं, जिनमें से 3 पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए अलग से इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर स्टैटिस्टिशियल ऑफिसर के लिए है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिशियल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी के लिए, और रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन NHRC। इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनके लिए अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। बाकी ऑल अदर पोस्ट यानी कि जितनी भी पोस्ट 35 में से रह गई है, उन सभी के लिए एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि आपकी रहेगी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इन तीनों पोस्ट को छोड़कर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो चलिए अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये जो 3 पोस्ट दी गई है इनके लिए क्या एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जूनियर स्टैटिस्टिशियल ऑफिसर के लिए। इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए, और 12th में दोस्तों आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स होने चाहिए 60% मार्क्स। अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 60% मार्क्स हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दोस्तों आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें एक और क्वालिफिकेशन दी गई है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन भी दी गई है। अगर इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जूनियर स्टैटिस्टिशियल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिशियल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। यानी कि बैचलर डिग्री में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, जो कि 3 साल में होना चाहिए। ये आपके पास अगर है तो आप स्टैटिस्टिशियल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आता है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि NHRC की वैकेंसी है। उसके लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ओनली बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। यानी कि मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और बाकी जितनी भी पोस्ट रह गई हैं उनके लिए यहाँ पर ओनली बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या अपीयरिंग स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो उनके लिए भी यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर, यानी कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में कोई भी स्टूडेंट है कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। इन्होंने एक डेट दे दी है 1/8/2024 से पहले अगर उसकी मार्कशीट आ जाती है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं इसमें पे लेवल को लेकर। अगर हम इन वैकेंसीज के बारे में बात करें तो इन वैकेंसी के लिए पे लेवल रहेगा आपका 7 का। एंड इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो जो ये वैकेंसीज दी गई है इन वैकेंसी के लिए आपका पे लेवल 6 का रहेगा। और इसके बाद आती है पे लेवल 5 की वैकेंसी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट आता है पे लेवल 4, इनकी भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप ग्रुप भी देख सकते हैं और एज लिमिट भी इसमें डिटेल से दी गई है। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम आपको बता देते हैं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर लेवल का होना चाहिए। जनरल को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनके पास सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्कीम ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन के बारे में। जो आपका टियर 1 का एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम कितने मार्क्स के रहेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कंप्रहेंशन से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के ये आपके रहने वाले हैं। टाइम अलाउड यहाँ पर 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद आता है आपका टियर 2 का एग्ज़ाम। तो दोस्तों इसमें हम टियर 2 के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 1 में आपके 2 मॉड्यूल रहेंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स बन जाते हैं 180। और इस पेपर को करने के लिए यानी कि सेशन 1 के पेपर को करने के लिए 2 घंटे एंड 15 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। एंड इसके बाद आता है आपका सेशन 1 में ही सेक्शन 2। सेक्शन 2 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और मॉड्यूल 2 के बारे में बात करें तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 70, तो यहाँ पर मार्क्स बन जाते हैं 210। उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये आपका होगा 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स बनते हैं और 15 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। सेशन 2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये आपका लिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 मार्क्स टोटल होते हैं और इसके लिए 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम एग्जामिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं। टियर 1 और टियर 2 के बारे में मैंने फुल डिटेल आपको बता दी है। तो दोस्तों इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।